गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं केदार कुमार यादव, जॉब एकेडमी सहरसा से। प्रीवियस क्लास में मैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत कुछ बता दिए थे, कुछ बाकी हैं जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। कुछ मेरा तबीयत ख़राब हो गया था जिसके कारण से क्लास में नहीं ले पा रहा था, और अब कंटिन्यू क्लास चलेगा। आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। तो चलते हैं हम क्लास की ओर। नहीं बाबू, नहीं, प्रत्येक दिन चलेगा। कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, इस कारण से ऑफ था, फिर सब प्रत्येक दिन चलेगा। तो चले बढ़े आगे। टीचमेंट वाले आप लोग के लिए भी प्रत्येक दिन चलेगा, जो क्लास में उन लोग के भी, और जो यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो प्रत्येक दिन डाल दिया जाएगा। तो चलते हैं हम क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम में पिछले क्लास में बता दिए थे ब्लड में कितना लिक्विड पार्ट होता है, कितना सॉलिड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट में क्या होता है, सॉलिड पार्ट में क्या होता है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ा है? सर्कुलेटरी सिस्टम ना। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन पार्ट को पढ़ना है, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को, हार्ट को। इसमें ब्लड में क्या सब होता है, क्या नहीं होता है, क्या पोषक तत्व होता है, क्या नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका रंग लाल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हम प्रीवियस क्लास में बताते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, और यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है केदारदेव ब्लड फैक्ट्री, उस चैनल को सर्च करके देख लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 डाला होगा, उस वीडियो को देख लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो आज जो हम डालते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे ब्लड में लिक्विड पार्ट कितना होता है और सॉलिड पार्ट कितना होता है, लिक्विड पार्ट में क्या होता है और सॉलिड पार्ट में क्या होता है। तो चलते हैं ब्लड। ब्लड में एक तो था लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट में आ जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पीएल का मतलब प्लेटलेट्स। ये क्या है? सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट, लिक्विड और ये सॉलिड। चल, ब्लड में प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा होता है 55 मतलब 55% प्लाज्मा होता है, और सॉलिड पार्ट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों मिला के 45% मतलब 45% सॉलिड पार्ट होता है। तो ब्लड में लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा 55%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मिला करके 45%। हम प्लाज्मा के बारे में बता दिए, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा कैसे बनता है और क्या होता है, और इसमें बता दिए थे कि कंपोजिशन बता रहे थे प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा के कंपोजिशन में जो होता है वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, आयन होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ तक हम बता दिए थे। वाटर जो बताए थे कितना % बताए थे प्लाज्मा में, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में बताए थे वाटर कितना %, 90 से 92%, ग्लूकोज प्लस आयन प्लस आयन 1 से 2%, 1 से 2%। प्रोटीन
प्रोटीन 7 से 8%। देखिए अब वाटर 90 से 92%, ग्लूकोज प्लस आयन 1 से 2%, प्रोटीन 7 से 8%। अब देखिए प्रोटीन में जो होता है, प्रोटीन में थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और अल्बुमिन प्रोटीन और गल्बुलिन प्रोटीन। तो हम सबका एक एक करके बात करते हैं प्रोटीन में क्या सब होता है, कौन कौन प्रोटीन। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, गल्बुलिन, गल्बुलिन, अल्बुमिन, अल्बुमिन, ये 4 प्रोटीन होता है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये सब मिल करके रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों मिलकर के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? तो 55%। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट? तो 90 से 92%। ग्लूकोज प्लस आयन कितना परसेंट? तो 1 से 2%। प्रोटीन कितना परसेंट? 7 से 8%। प्रोटीन 4 टाइप का प्रोटीन होता है इसमें, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। अब बचा गल्बुमिन और अल्बुमिन। गल्बुलिन जो होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और अल्बुमिन, ये अल्बुमिन जो है नमक, मिनरल ये सबको बैलेंस करता है। कौन? अल्बुमिन। नमक को, मिनरल को, ये सबको क्या करता है? बैलेंस करता है, संतुलित करता है। गल्बुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ये सब मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है। देखिए एक एक चीज, जितना भी पॉइंट आएगा ना, कोई भी मतलब शब्द आए, उस शब्द के बारे में जितना हो सके उतना हम दे सके, जितना अभी तक अवेलेबल है एक एक चीज़ दे देंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? तो 55%। प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट? 90 से 92%। ग्लूकोज प्लस आयन 1 से 2%। प्रोटीन 7 से 8%। प्रोटीन में कौन कौन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, गल्बुमिन, अल्बुमिन। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है। गल्बुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अल्बुमिन नमक तथा नमक और मिनरल ये सबको क्या करता है? बैलेंस करता है, संतुलित करता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हम पिछले क्लास में बता दिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, इतना इसलिए बता दिए ताकि आप लोग को याद आ जाए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर और आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आरबीसी। किधर चले? इसको मिटा दें, यहाँ तक तो करा ही दिए थे, इसको मिटा देते हैं। चलिए लिखने वाले हैं, टीचमेंट वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब, और आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा।
तो हो गया ना। चलिए सॉलिड पार्ट हम लोग पढ़, लिक्विड पार्ट पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हेडलाइन डालिए RBC। नहीं दिख रहा? RBC। RBC का पूरा नाम, इंक डाल देते हैं। इंक अवेलेबल है यहाँ? नहीं है, चलिए कोई बात। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। RBC देखिए, RBC का साइंटिफिक नाम जो है एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, एरिथ्रो का मतलब लाल, रेड, और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होगा, तो एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब लाल, साइट्स का मतलब सेल। आरबीसी का फॉर्मेशन, निर्माण, आरबीसी का फॉर्मेशन, निर्माण जो होता है, आप लोग को पीछे बताए थे बोन मेरो में, तो बोन मेरो, रेड बोन मेरो में, किसमें, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। इंग्लिश हम लिख कहाँ रहे हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी तो लिख दे रहे हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, निर्माण। आरबीसी का निर्माण, क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ पे, तो लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ABL याद रखिए, ABL, एंटोनी वान लीवेनहॉक, ABL याद रह जाएगा, ABL आएगा तो समझ जाइए एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का डिस्कवर्ड, खोज, खोज करता है, डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड एंटोनी वान लीवेनहॉक। अब आता है आरबीसी, आरबीसी का टाइम पीरियड, जीवन काल, लाइफ स्पेन। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 डेज होता है, 120 डेज। कितना दिन, 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी जो होता है ब्रेक डाउन होने लगता है, मृत होने लगता है, डेथ होने लगता है, मृत होने लगता है। मृत कहाँ पे होता है, तो लीवर में, स्प्लीन में, बहुत कम लीवर में, बहुत ज़्यादा स्प्लीन में। आगे पर आ रहे, इसीलिए हम लोग को कहा जाता है ब्लड डोनेट करना चाहिए, हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन गाँव घर में लोग बोलते हैं कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से हमारी मृत्यु है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहा जाता है एक मतलब सही चीज़ है कि किसी को दान नहीं दीजिए, किसी गरीब को दान नहीं दीजिए, काम दीजिए। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान देकर के किसी को जीवन दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर के किसी को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमी होता है। तो हम लोग को क्या करना है, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक ना। तो लाइफ स्पेन, जीवन काल कितना दिन, 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी जो होता है 120 आफ्टर 120 डेज,
आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद आरबीसी जो होता है ब्रेक डाउन होने लगता है, डेथ हो जाता है, मृत हो जाता है। डेथ, ब्रेक डाउन, टूटने लगता है। ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? लीवर, स्प्लीन, स्प्लीन, प्लीहा, लीवर, स्प्लीन, प्लीहा। कम मात्रा में लीवर में, अधिक मात्रा में स्प्लीन में। कुछ कुछ बुक वाले सीधे लिख दिए हैं कि आरबीसी का डेथ, मृत्यु जो होता है स्प्लीन में होता है, लेकिन स्प्लीन में होता है, लेकिन होता कहाँ पे? लीवर में भी होता है, लेकिन कम होता है। स्प्लीन में ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन पूछ दे, आरबीसी की ब्रेकडाउन, आरबीसी के डेथ किस में होगा? ऑप्शन में अगर रहा लीवर, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन में रहा पहला लीवर, दूसरा ऑप्शन रहा स्प्लेन, तीसरा ऑप्शन किडनी, चौथा ऑप्शन पेनक्रियाज। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही स्प्लीन। अगर ये स्प्लीन नहीं रहा, स्प्लीन नहीं रहा, मान लीजिए दूसरा कोई पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट ब्रेन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? लीवर होगा। हमारा ऑप्शन लीवर सही होगा, ठीक ना। तब अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का डेथ किसमें? ऑप्शन नंबर 1 लीवर, ऑप्शन नंबर 2 ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 किडनी, ऑप्शन नंबर 4 पेनक्रियाज। तो ऑप्शन मेरा सही होगा कौन? लीवर। अगर ब्रेन के जगह पे क्या रहता है? स्प्लीन रहता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? सेकेंड नंबर सही होता, ठीक ना। तो चले, इतना हो गया। अब देखिए, तो क्वेश्चन आरबीसी से पूछेगा। क्वेश्चन क्या सब पूछेगा देख लीजिए। आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में, आरबीसी का फॉर्मेशन निर्माण रेड बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा में। खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक। लेकिन आरबीसी का डेथ का टाइम पीरियड कितना दिन? 120 दिन। यहाँ लिखे हुए थे ना, फिर से लिख लीजिए 120 दिन। 120 दिन के बाद मरने लगता है, ब्रेकडाउन टूटने लगता है। 120 दिन के बाद टूटने लगता है किसमें? लीवर में कम मात्रा में और स्प्लीन में ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ, इसको स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब स्प्लीन, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? स्प्लीन को, क्योंकि स्प्लीन में ज़्यादा मात्रा में आरबीसी क्या होता है? डेथ होता है। इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? स्प्लीन को। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? स्प्लीन को। या क्वेश्चन पूछ देता है स्प्लीन किसका कब्रिस्तान है? तो ग्रेवयार्ड, स्प्लीन किसका कब्रिस्तान है? तो आरबीसी का, ठीक ना। टूटने के बाद स्प्लीन में ही रीजनरेट होता है, रीजनरेशन। रीजनरेट होता है आरबीसी मरने के बाद। इसी स्प्लीन में क्या होता है? रीजनरेट होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गन के पास अगर आरबीसी की कमी हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट हमारे ब्रेन के पास आरबीसी की कमी हो जाए, तो जैसे सपोज दैट ब्लड के, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड बैंक हम लोग जाते हैं ब्लड लेने के लिए, या तो पैसा से खरीद लेते हैं या नहीं तो
किसी और का ब्लड दे करके अगर ग्रुप रहता है तो आप खुद से ही ले लेते हैं, और नहीं रहता है तो दूसरा ग्रुप दे करके और जो हमको ग्रुप चाहिए वो ग्रुप लेते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए ब्रेन को आरबीसी की कमी हुई तो आरबीसी ब्रेन क्या कहेगा, स्प्लीन को कहेगा तुम्हारे पास आरबीसी रीजनरेट जो किया है वो आरबीसी हमको दो। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, अब यहाँ तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का रीजनरेशन कहाँ होगा, आरबीसी का रीजनरेशन स्प्लीन में, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को। ठीक ना, पीलिया। ठीक, नेक्स्ट चलें, चलिए इधर चलते हैं। विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 से आरबीसी का निर्माण होता है, विटामिन B6 से आरबीसी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन विटामिन B6 ये पूछता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है मिल्ड एनीमिया, मिल्ड एनीमिया। मिल्ड एनीमिया नामक रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। आरबीसी के निर्माण में विटामिन B6 सहायक होता है। आप देखिए आरबीसी और WBC और प्लेटलेट्स, इतना तक कीजिए, उसके बाद एक स्टेप और दिखाता है। यह है आरबीसी, WBC और ये PL का मतलब प्लेटलेट्स, आरबीसी WBC प्लेटलेट्स। अब देखिए इसको थोड़ा क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी किसकी, आरबीसी की क्वांटिटी जो होती है, आरबीसी की क्वांटिटी मिलियन में होती है, आरबीसी की क्वांटिटी मिलियन, लेकिन प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है वो लाख में होती है, किसमें, लाख में। और WBC की क्वांटिटी, WBC की क्वांटिटी जो होती है वो होती है 1000 में, 1000 में। ठीक है ना, तो देखिए क्वांटिटी के अनुसार सबसे बड़ा कौन है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी क्वांटिटी के अनुसार आरबीसी सबसे बड़ा होगा, आरबीसी सबसे बड़ा होगा। उसके बाद प्लेटलेट्स होगा, उसके बाद WBC होगा। क्या होगा, WBC होगा। ठीक, क्योंकि आरबीसी मिलियन में होता है, प्लेटलेट्स लाख में होता है और WBC 1000 में होता है। ठीक, इतना हो गया, कौन है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब आती है आरबीसी की क्वांटिटी में कमी होने से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी की क्वांटिटी में कमी होने से उत्पन्न होने वाला रोग। स्टार मार्क लिख लीजिए। आरबीसी की क्वांटिटी से आरबीसी की क्वांटिटी में कमी से होने वाला रोग, आरबीसी की क्वांटिटी में कमी, आरबीसी की क्वांटिटी में कमी से होने वाला रोग वो है सिर्फ सीधे एनीमिया। देखिए
विटामिन B6 की कमी से मिल्ड अनामिया, लेकिन आरबीसी की क्वांटिटी में कमी से होने वाला रोग सीधे अनामिया। दोनों में डिफरेंट, मिल्ड अनामिया है, सीधे अनामिया है। और आरबीसी की क्वांटिटी अगर मान लीजिए कम होगी तो एक बीमारी है, अगर बढ़ भी जाती है तो भी एक बीमारी है। तो आरबीसी की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया एनीमिया नामक रोग होता है। ये अधिक होने से आरबीसी की क्वांटिटी अधिक होने से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। कौन सा? पॉलीसाइथेमिया। देखिए, जैसे हमारे शरीर में भोजन हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी को जितना भोजन चाहिए अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट फूल जाता है, एक बीमारी हो जाती है, पेट दर्द करने लगता है। ठीक, तो उसी प्रकार आरबीसी की क्वांटिटी अगर अधिक हो गई हमारे बॉडी में तो कौन सी बीमारी? पॉलीसाइथेमिया नामक एक बीमारी होती है। आरबीसी की क्वांटिटी में कमी, जैसे मान लीजिए खाना हम लोग को चाहिए और समय पे खाना नहीं खाते तो क्या होता है? तबीयत खराब होता है। ठीक उसी प्रकार आरबीसी की क्वांटिटी में अगर कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। उसी प्रकार विटामिन B6 की कमी होती है तो मिल्ड एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक, अब इतना होने के बाद आरबीसी का अब नहीं लगता है कोई भी पॉइंट बाकी है। आरबीसी इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक, आज की क्लास को बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम एंजॉय योर सेल्फ।